ये जो बधाइयों के दौर का और जश्नो उत्साह का नजारा यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर क्षेत्र के कई गण्यमान की मौजूदगी हुई है, वही रजरप्पा थाना प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जो आज यहाँ पर प्रिंस नायक, जिसने साबित कर दिया है कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और दिखा भी दिया कि प्रतिभा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती है। और वही कारण है कि आज रजरप्पा थाना क्षेत्र और रामगढ़ जिले के इस छोटे से गांव में एक दलित परिवार में जन्मा, और उसका बाप भी कोई बड़ा नहीं, एक छोटा सा पत्रकार है जो दिन भर मेहनत करता है तब जाकर अपने जीविकोपार्जन को चलाता है। उसके बेटे ने जम्मू कश्मीर में आयोजित वुशु प्रतियोगिता में पूरे झारखंड का लोहा मनवा दिया। पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कांस्य पदक जीतकर पूरे रामगढ़ का नहीं, पूरे समाज का नहीं, पूरे राज्य का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है। और उसी को लेकर आज यहां पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और विभिन्न लोग यहां पर पहुंचे हैं, तरह तरह के गण्यमान लोग पहुंचे हैं इनको बधाई देने के लिए। हमारे साथ प्रिंस नायक है और एक छोटा भाई और भी है, उनका भी परिचय देंगे। थाना प्रभारी महोदय का टाइमिंग थोड़ा कम है। महोदय, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने बताया कि आप भी पहाड़ी के तलहटी में रहने का काम किया करते थे, 2012 का वो दौर, ऐसा ही जश्न का माहौल, और आज फिर से आप कहीं थाना क्षेत्र में एक बच्चे को इस तरह से लोहा मनवाते देख रहे हैं पूरे देश में। बहुत अच्छा लगा है। यह निःशब्द हूँ मैं कि इनको इस तरह का मैं देखते हुए कि एक छोटे से परिवार में रहकर इतनी सारी कमियों को दूर करते हुए इन्होंने जो आज इस प्रतिभा को अपने दमखम पर जो लोहा मनवाया है वह काबिल तारीफ़ है। और मैं भविष्य में इनको और इनके माता पिता से आग्रह करता हूँ कि निस्संदेह जब भी हम लोगों की कभी भी ज़रूरत हो तो निस्संदेह याद करें। हम लोग हर समय हर पल पूरे पुलिस परिवार आपके साथ हैं, और जो भी ज़रूरत होंगी हम लोग के स्तर से जो भी हो पाएगा निश्चित तौर पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और यह माहौल देख कर के हमें ही नहीं पूरे रजरप्पा क्षेत्र में काफ़ी उत्साह का माहौल है, और सभी लोग अपने ज़ुबान से बस एक ही चीज़ कर रहे हैं कि आज हमारे क्षेत्र में एक होनहार लड़का ने जो यह लोहा मनवाया है वो अति सराहनीय है। मैं फिर से अपने पुलिस परिवार की ओर से दोनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आग्रह करता हूं कि निश्चित आगे की प्रतिभा में भी आगे की खेल प्रतिभा को इन्होंने एकदम बढ़ाते हुए स्वर्ण पदक तक का सफ़र हासिल करें। हम लोग इनके साथ हैं। सर, आप एक पुलिस पदाधिकारी हैं, इसलिए क्राइम से लेकर बात होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो युवा है कहीं ना कहीं नशे के आगोश में जाते हैं, कहीं ना कहीं क्राइम की ओर भटक जा रहे हैं, और अगर नहीं मिलता है ना तो रील्स में अपनी दुनिया तलाश करने लगते हैं, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग करने लगते हैं और अपनी दुनिया तलाशते हैं। वैसे में ऐसे चेहरे जो एक गाँव के छोटे से जगह से निकल कर आते हैं, तो क्या मैसेज देते हैं? आज हमारे युवा कुछ राह को भटक चुके हैं, कुछ नशीली पदार्थों का सेवन करने और एक मोबाइल का जो रील्स की जो लत लग गई है लोगों को, वह बड़ा ही समाज को एक पीछे की ओर ढकेलता जा रहा है। उस स्थिति में मैं समाज से आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों को शारीरिक तौर पर उनको सक्षम बनाएं, शारीरिक खेल की ओर प्रेरित करें, फिजिकल गेम की ओर प्रेरित करें, ताकि आज जो प्रिंस नायक एक हमारे बीच खड़े हैं और वुशु प्रतियोगिता में जो कांस्य पदक जीते हैं वो किसी रील्स के माध्यम से नहीं, या यह गलत चीज़ों की ओर अगर प्रेरित होते तो यह अभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ, सभी माताओं बहनों से आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को सकारात्मक दिशा की ओर ले चलें। जो नकारात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं, हम लोग पुलिस परिवार की ओर से, पुलिस प्रशासन की तरफ से नशा पर, गलत कार्यों पर, जुआ पर पाबंदी लगाने का हर संभव प्रयास करते हैं, और उसमें समाज का साथ बहुत ही मिलता है हम लोगों को। आज के युवाओं को मैं यह आग्रह करता हूं कि गलत चीज़ों का नशा, गलत चीज़ों का आदत को छोड़ करके, और जैसे प्रिंस नायक जी ने अपने मुकाम को हासिल किया है उस तरह से सभी लोग
अगर मेहनत करें तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में कई होनहार बच्चे हैं और वो अपने अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद थाना प्रभारी महोदय, आपने बच्चे का जो हौसला अफजाई करने के लिए अपना कदम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा कहावत रहा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, लेकिन यहाँ तो खेल कूद कर मेरा बच्चा नवाब बनने वाला है। जी बिल्कुल विनीत जी, खेल कूद और शिक्षा जीवन का अभिन्न अंग है, इसे हर कोई को हासिल करना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी नहीं देखती है, अमीरी नहीं देखती है। अगर बच्चे आपके मेहनती है, कठिन परिश्रम करते हैं, कोई भी मुकाम वो हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे 2 बच्चे जो हैं आज छोटे से जगह, ये उदाहरण है समाज के लिए, लोगों के लिए कि आज मेरे छोटे से जगह से मेरे बच्चे निकल कर राष्ट्रीय स्तर पर अपना झंडा बुलंद किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा समाज, पत्रकार समाज, जो ऐसा एक समाज है जिनका कोई ठिकाना नहीं है, उसके बाद भी अपने परिवार के लिए इतना सोचना और बच्चों को सही दिशा देना, ये बहुत बड़े अपने आप में काबिलियत है, गर्व की बात है। आज हमारे 2 बच्चे जो है आज पूरे राज्य में आज इनकी चर्चा हो रही है। 2 दिन से मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया में इन्हीं लोगों को मैं देख रहा हूँ, डीसी सर के ग्रुप में आ रहे हैं कि ये 2 बच्चे जो है एक गांव से निकल के झंडा बुलंद किए। तो ये मैं सबसे पहले उनके माता पिता, उनके गुरु को, इनकी जीत को समर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कार्य को देखते हुए, सब कुछ समझते हुए, घरेलू कार्य को देखते हुए और इन्हें अपने पूरी मेहनत से बच्चों को समर्पित कर दिया और बच्चों को सही दिशा दिया। और आज उसका उदाहरण है कि बच्चा आज झंडा बुलंद कर रहा है। यहाँ पर ये जो समाज का जो बच्चा है ना, ये घासी समाज का बच्चा है और वहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष यहाँ पर खुद मौजूद हुए हैं। डॉक्टर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके समाज का एक बच्चा, भाषण हमने सुना, आपके समाज का एक बच्चा इस प्रकार के जायज मुकाम को प्राप्त करता है, देश स्तर पर खेलता और लोहा मनवा कर आ जाता है। मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने जिस दिन देखा कि नाम प्रिंस और काम भी प्रिंस वाला कर दिया तो गर्व से छाती चौड़ा हो गया। ये मैं पूरे रामगढ़ वासी को मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंस ने जो कर दिखाया काबिल तारीफ है। और खासकर क्योंकि इस गांव का है, संजय जी का पुत्र है, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं घासी समाज का लीडर हूं और मेरा अभिन्न अंग एक छोटा सा बच्चा पूरे भारतवर्ष बस में जीत कर आया। ये इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है? इसीलिए मैं आप तमाम लोग को बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा कि ऐसे होनहार को जहाँ ज़रूरत पड़े, जब ज़रूरत पड़े, जिस तरह की ज़रूरत पड़े, सभी को आगे आना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा झारखंड खेल में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पर सचिव महोदय भी मौजूद हैं। सचिव महोदय, बहुत टाइम दिया आपने। जो बाप माँ के अंदर में ये बातें रहती है कि बेटा को पढ़ाई करेंगे, खेलने जाता है तो डांटने लगते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यह हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है। माँ छिन्नमस्तिका के धरती से यह सुपुत्र पैदा लिया है और देश में अपना नाम रोशन किया है। और यह रोशन, ये देश का, झारखंड का तो सर्वोपरि है ही है, ये छोटे से कस्बे का भी नाम रोशन किया है। इसलिए हम लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज के समय में जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना खेलकूद ज़रूरी है। फिजिकल वर्क रहेगा, हम शरीर से भी तंदुरुस्त रहेंगे और समाज में भी आज आगे बढ़ेंगे। खेल से हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आप 2 दिन पहले का उदाहरण देखिए, आज हमारी लड़कियों ने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हराकर हम वर्ल्ड चैंपियन बने क्रिकेट में, जो 45 साल 50 साल के बाद हुआ है। तो ये बहुत ही अभी नितांत आवश्यक हो गया है। और अगर हमारे बच्चे इस तरह से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ओलंपिक में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। तो ये तमाम गार्जियन से इस तरह की आग्रह अपील है कि बच्चे आपके जिस फील्ड में जाना चाहे, जहां पर उनकी रुचि हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो या फिर मनोरंजन के क्षेत्र में हो, हर जगह जायज मुकाम है, तो उनको भटकाए नहीं, उनके जायज मुकाम में आप मजबूत सीढ़ी बनकर खड़ा हो। यहाँ पर उप मुखिया जी मौजूद हैं। आपके गांव का बच्चा इस तरह से होनहार बना, हाँ, अरे कोई बात नहीं, फिर से मुखिया जी बना देंगे। बोल रहे हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं? आज तो मेरा कहने का ही शब्द नहीं है, जो कि इतना खुशी हमको लग रहा है कि मेरा गांव में कलेजा जुड़ा गया। हाँ, एकदम कलेजा जुड़ा गया। जो माता ने जन्म दी है
वो माता को तो एकदम गदगद है ये, लेकिन हम लोग भी साथ में गदगद है कि इस धरती में आज ये छोटकी पोना गांव है, जो छोटा सा नायक टोला है, उसमें ये बच्चा इतना उभरा, इतना ये किया कि सबका मतलब नाम रोशन कर दिया। बहुत ही गर्व की बात है। तो बिल्कुल, तो ये जो तस्वीर है जो यहाँ पर आज खुशी का और जश्न उत्साह का क्षण है, इसमें प्रिंस नायक से हम अभी बात नहीं करवाएंगे आपको। अगले सेगमेंट में, अगले पार्ट में प्रिंस नायक का एक स्पेशल इंटरव्यू कराएंगे कि युवा को और जो आने वाले जो पीढ़ी है हमारे, उसको क्यों इस प्रकार से स्ट्रगल करना चाहिए, ताकि आप रामगढ़ का नहीं, परिवार का नहीं, राज्य का और पूरे देश का नाम गौरवान्वित कर पाए। तो देखिएगा न्यूजीलैंड का सेकेंड पार्ट, जिसमें खास मुलाकात होगी प्रिंस नायक विनीत शर्मा के साथ। धन्यवाद। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.